अभी तो उन्हीं की पार्टी के लोग नहीं चाहते कि बाबा दोबारा आवे, प्रधानमंत्री नहीं चाहते। कैसे चाह लेंगे? किसानों को नरसंहार करने वाली पार्टी कैसे दोबारा आ जाएगी? किसान भूलेगा नहीं, ध्यान रखना। और ये सीट वो है जहाँ पे मैं हूँ, जो बहुत सारा रेला किसानों का यहाँ से जाता था बॉर्डर। लेकिन विधायक की आज इतनी हैसियत नहीं है कि वो गांव में जाके वोट मांग ले, और ये इसीलिए हमारे प्रचार रोक रहे क्योंकि हम गांव में जा रहे और इन पे गांव में पत्थर बजा रहे, इन्हें गाली दे रहे बुजुर्ग, इन्हें गांव में बढ़न नहीं दे रहे युवा, घुसन नहीं दे रहे, तो इस लड़ाई हो गई ना। लेकिन स्पेशल जो लड़ाई, खास लड़ाई जो है वो देवेंद्र लोधी जी विधायक भारतीय जनता पार्टी के उनसे है। वो नरसंहार वाली पार्टी के लोग हैं, तो उनसे लड़ाई तो टक्कर की है ना। स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, फलपट्टी, बेरोजगार लोग, किसान, मजदूर, पूरी दुनिया परेशान, सड़क, गड्ढे, आवागमन इतना खराब, सभी मुझे करने भैया। 30 साल हो गई, नहीं करा किसी ने। योगी जी का एक बयान है कि गर्मी पश्चिम में बढ़ रही है इधर। तो गर्मी तो अच्छी बात है, गर्मी बढ़नी चाहिए क्योंकि ये किसानों की गर्मी है, अच्छे कपड़े उतरवा देती है। लड़ाई में कहाँ पे खड़ी दिख रहे हैं इस बार? मैं तो सबसे आगे हूँ पहले से ही। किसानों की लड़ाई में किसानों की आवाज उठाने वाले बच्चे हमेशा आगे होते हैं, और जब एक लड़की आवाज उठाती है, देश की बेटी आवाज उठाती है, तो सबसे आगे होती है, चाहे कोई लड़ाई हो। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं PRB। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूनम पंडित है, जो अब किसी परिचय की शायद मोहताज नहीं रही होंगी। किसान आंदोलन से चर्चा में आई और कांग्रेस की कैंपेन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन से प्रभावित होकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हालांकि कई इंटरव्यू में हमारी कहती रही कि अब चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव लड़वाना है। खैर, बातें पुरानी हो गई। मुद्दे पे आते हैं कि कांग्रेस ने उन्हें भरोसा करके आशियाना विधानसभा से इन्हें टिकट दिया। लड़की हैं, लड़ पा रही हैं, नहीं लड़ पा रही, इनसे बातचीत करें। लगातार फील्ड में घूम रही हैं, लड़ पा रही हैं अच्छे से? लड़ पा रहे हैं जब तो पार्टी ने भेजा यहाँ पे। दूसरी बात, अभी आप बोल रहे हो कि चुनाव नहीं लड़ना, ये सच बात है, नहीं लड़ना चाहिए। किसानों ने मुझे इस लायक बनाया कि प्रियंका जी ने उस बात को समझा, टिकट दे के भेजा। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ, पूरे कांग्रेस परिवार का। और दूसरी बात, जब अब लड़ने वाली लाइन में लिस्ट में नाम है तो मैं अच्छे से लड़ूंगी, और लड़ रही हूँ। पूरा दिन आपने देखा भी कि किस तरीके से हम लड़ रहे हैं, किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपके सामने जो पार्टियां हैं वो पैसे से लेकर तमाम चीज़ें से भरपूर है, और आप जिस बैकग्राउंड से आ रही, कितना कुछ मुश्किलें हो रही हैं। ज़्यादा मुझे मुश्किल हो रही है, और ये भी सबको पता है, पार्टी सत्ता में नहीं है, और यहाँ पे यूपी में तो 30 साल से नहीं है, तो पार्टी भी इतना नहीं सपोर्ट किसी को कर पाती है। तो कोई बात नहीं, खैर। लेकिन पैसे से चुनाव नहीं लड़े जाते, और हद से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि पैसों से चुनाव नहीं लड़े जाते। मैं इसलिए लड़ने के लिए मैंने राजी हो गई, मैंने हाँ कर दिया। बाकी जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे तो माहौल ऐसा बना रखा, 4-4 महीने पहले से वे पियाने खाने चालू कर रखे है ना यहाँ के कैंडिडेटों ने। बाकी ये ध्यान रखना कि जो पुराने विधायक हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, और जो पैसे वाले विधायक हैं वो भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी पैसे की मरोड़ में रहेंगे। कांग्रेस जिस पार्टी में आप गई हैं, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी के टाइम में उस पार्टी का कुछ अभी 3 नंबर नीचे से 1 नंबर पे चल रही है। देखिए, यही तो हमारे दिमाग में बैठाया जा रहा। अब आप वही चीज़ आप बैठा रहे हो, जिस चीज़ को आप सुनते रहोगे तो वही दिमाग में घर कर जावे, है ना। उसी को ब्रेन वॉश बोले ना। क्यों कह रहे हैं ऐसा? अरे ये देखो, हमारी पार्टी ने क्या नहीं दिया देश को। हमारी पार्टी कितने दिन सुई, सत्ता में थी, है ना। ये दो सीटें इनकी आती थी। कोई बात नहीं, जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन होगा, ये सबको पता है। और ये भी इतिहास गवाह है, जब परिवर्तन किया है वो कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को जब पछाड़ा, कांग्रेस ने पछाड़ा, तो वो आने वाले समय में भी ऐसे ही करेगी। आशियाना विधानसभा का जहाँ तक मुझे जानकारी है कि समाजवादी का और BSP का खाता नहीं खुला है यहाँ पे। कांग्रेस का 6 बार कांग्रेस जीत चुकी है, और यहाँ पे BJP 3 बार। तो कहीं ना कहीं जो आपको सीट मिला है, तो ये बड़ा अच्छा आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है। देखिए, दरअसल बात ये है, जो ये स्याना विधानसभा है, इस सीट का इतिहास रहा कि ये या तो कांग्रेस के खाते में जाती है या BJP के खाते में जाती है। तो ये इसका इतिहास है, और ये भी इसका इतिहास है कि पहली बार कोई महिला कैंडिडेट जो है कांग्रेस स्याने में आई हुई है। तो ये पहली बार हो रहा है सारी चीज़ें। तो इतिहास है, वो इतिहास को ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकती हूँ, है ना। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे प्रत्याशी उतरे हैं उनका बैकग्राउंड सबको पता है। किसान इतने मरे वहाँ पे, बॉर्डर पे शहीद हुए, जवान इतने मरे, लोकसभा चुनाव लड़ा नरेंद्र मोदी जी ने जिनके ऊपर, उनको किसी को इंसाफ नहीं मिला, वो सबको पता है। तो सारे होशियार हो गए हैं। तो स्याना तो स्याना है, तो कैसे यहाँ के लोग सियाने नहीं होंगे? ये बताएं कि जिस तरीके से, ठीक है, आपकी एक लोकप्रियता आपकी है, एक फैन फॉलोइंग आपकी है, लाइक्स कमेंट शेयर मिलियंस में जाते हैं आपके, लेकिन वो चीज़ें, वो लोकप्रियता, वो लाइक कमेंट वोट में तब्दील हो पाएगा? देखिए, आज मुझे ना 11वां दिन पूरा हुआ है, 12वां दिन मुझे है। 21 तारीख को मेरा पर्चा भरा गया, तो अब आप जोड़ लेना 21 तारीख से कितने दिन मुझे हुआ है। समय कम मिला क्या? इसका भी कहीं ना कहीं देखिए, बिल्कुल समय सबको पता कम मिला मुझे। सबसे ज़्यादा कम समय वाली कैंडिडेट हूँ मैं।
कांग्रेस में भी, और जो है और तो पहले से ही लगे पड़े, बसपा, समाजवादी, आरएलडी पर सारे लगा लो, सबसे ज़्यादा कम समय वाले। और उस कम समय में एक स्याना विधानसभा में आना, अपने घर से 40 किलोमीटर दूर आना, वहाँ पे इस परिवार में अपना घर बसाना और इन परिवार का इतना प्यार देना, ये बहुत बड़ी जीत है, हर किसी को नसीब नहीं होती। 20-25 दिन तो आदमी को किराए पर मकान ढूंढने में लग जा, और आज स्याने में एक एक घर मेरा अपना घर है। लेकिन आप इस विधानसभा से नहीं, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पैराशूट लैंडिंग जिस तरीके से पार्टी ने आपकी यहाँ पे कर दी, इससे कुछ नुकसान, ये इस तरह से कुछ, या आप जान रही हैं सारा कुछ? देखिए, नुकसान फायदे जो बिजनेसमैन देखें, हमें लड़ने वालों की लिस्ट में हमें गरीबों की आवाज़ हम बने हैं, और हमें मजदूरों की आवाज़ बने हैं, और यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, सबका बेड़ा गर्क किया हुआ है। पुराने विधायक है उसने भी कुछ नहीं करा, मौजूदा विधायक है उसने भी कुछ नहीं करा, तो हमें इस लायक परमात्मा ने हमें बनाया ताकि हम कुछ कर सकें, तो हम बिल्कुल करेंगे। तो ये पैराशूट लैंडिंग वाला कोई, एक योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से चुनाव लड़के यूपी में मुख्यमंत्री बन सके, तो क्या मैं 40 किलोमीटर अपने घर से यहाँ एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकती? लड़ रही हूँ और मजबूती से लड़ूंगी, ध्यान रखना। हर तो मेरा 40 किलोमीटर है, जिला तो मेरा वही है, अब मुख्यमंत्री तो उत्तराखंड से आकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सके, क्या मैं 40 किलोमीटर दूर अपनी विधानसभा से जिले के अंदर चुनाव नहीं लड़ सकती? चलिए, यूपी की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो तो कह रहे हैं कि 300 पार है इस बार, कई वादे दावे सब कुछ हो रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? अभी तो उन्हीं की पार्टी के लोग नहीं चाहते कि बाबा दोबारा आवे, प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि बाबा दोबारा आवे, तो हम कैसे चाह लेंगे? किसानों को नरसंहार करने वाली पार्टी कैसे दोबारा आ जाएगी? किसान भूलेगा नहीं, ध्यान रखना। और ये सीट वो है जहाँ पे मैं हूँ, जो बहुत सारा रेला किसानों का यहाँ से जाता था बॉर्डर पे, तो सारे किसान सपोर्ट करते, सड़क, स्वास्थ्य सुविधा सब बेड़ा गर्क रखा, शिक्षा का तो है ना, जो अखबार में दावे है सब में है कि स्मार्ट सिटी बन गया, गड्ढा मुक्त हो गया, सब इस सीट का एक और इतिहास बताऊँ आपको, बाकी सीटों का तो मुझे अभी पता नहीं, लेकिन इस सीट का जो इतिहास है, 30 साल पहले कांग्रेस उत्तर प्रदेश में थी, जितनी संस्थाएं, जितने हॉस्पिटल, जितनी रोड, जितनी सड़कें थी, वो सब कांग्रेस के ज़माने में थी। कांग्रेस गई तो विकास गया, विकास रुक गया। स्याना विधानसभा का गांव-गांव इस माइक को ले जाना और पूछ कर देखना कि ये स्कूल किस ज़माने का बना हुआ सरकारी, कांग्रेस का बताएंगे। हॉस्पिटल पूछोगे तो कांग्रेस का बताएंगे। जितनी संस्थाएं हैं सब कांग्रेस ने बनवाई। नई पार्टी इतनी आई उत्तर प्रदेश में, बसपा भी आई, सपा भी आई, सब पार्टियाँ आई हैं, ठीक, लेकिन किसी ने स्याना विधानसभा में कोई काम नहीं करा। 1350 करोड़ का काम दिखा मैं विधायक, लेकिन विधायक की आज इतनी हैसियत नहीं है कि वो गांव में जाके वोट मांग ले। और ये इसीलिए हमारे प्रचार रोक रहे, क्योंकि हम गांव में जा रहे और इन पे गांव में पत्थर बजा रहे, इन्हें गाली दे रहे बुजुर्ग, इन्हें गांव में बढ़न नहीं दे रहे युवा, घुसन नहीं दे रहे, तो इसलिए इनका प्रचार तो हो नहीं रहा, इनका प्रचार तो हो नहीं रहा। किससे आपके, आरएलडी-एसपी गठबंधन से या बीजेपी के? देखिए, सीधी बात है, जो पुराने यहाँ पे आरएलडी गठबंधन वाले विधायक है, उनको जनता ने चुना, उन्होंने कोई काम नहीं करा, तो उनसे भी लड़ाई हो गई ना। लेकिन स्पेशल जो लड़ाई, खास लड़ाई जो है, वो देवेंद्र लोधी जी विधायक भारतीय जनता पार्टी के, उनसे है। वो नरसंहार वाली पार्टी के लोग हैं, हर विधानसभा पे नरसंहार वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो उनसे लड़ाई तो टक्कर की है। लेकिन जो पुराने विधायक हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये उनकी गलत बात है कि वो कूद करके इस पार्टी में से उस पार्टी में, कांग्रेस के जमाने में उन्हें विधायक बनाया था, दोबारा बसपा से कूद करके टिकट लेकर आए और तो उन्हें हारना पड़ा, ठीक। फिर तिवारा अब गठबंधन से आ गए, तो कूदने वाला आदमी किसका? उसकी तो ऑन नहीं, ठौर नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं, ठीक। लेकिन जो लड़ाई है ना, वो भारतीय जनता पार्टी और ये किसानों के बीच की लड़ाई है। उसको 403 विधानसभाओं पे सभी लड़ रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। और दूसरी बात, इस विधानसभा पे अगर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने कुछ काम किया है, तो मैं पीआरबी चैनल के माध्यम से दानी संसार से बोलूंगी कि लेके आवे उन विधायक को और वो मेरे सामने बैठे, जरा 2-4 सवाल हो जाए उनसे। अगर उनकी हैसियत है, अगर उनकी औकात है इतनी, कर ले। में तो अहम मुद्दा क्या होगा पूनम पंडित का, अगर इस विधानसभा में आती हैं, जीतती हैं, कि कौन सा काम करेंगे? सारे मुझे ही करने, कुछ नहीं हुआ स्याना विधानसभा में जब से कांग्रेस गई है, कुछ नहीं हुआ, सारे हमें करने। बता दी ना, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, फलपट्टी, बेरोजगार लोग, किसान, मजदूर, पूरी दुनिया परेशान, सड़क, गड्ढे, आवागमन इतना खराब, सभी मुझे करने। भैया 30 साल हो गई, नहीं करा किसी ने, सारे ही मुझे करने। अच्छा, योगी जी का एक बयान है कि गर्मी पश्चिम में बढ़ रही है इधर, तो गर्मी तो अच्छी बात है, गर्मी बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये किसानों की गर्मी है, अच्छे कपड़े उतरवा देती है। लड़ाई में कहाँ पे खड़ी दिख रहे हैं इस बार पूनम? मैं तो सबसे आगे हूँ, पहले से ही। किसानों की लड़ाई में किसानों की आवाज उठाने वाले बच्चे हमेशा आगे होते हैं, और जब एक लड़की आवाज उठाती है, देश की बेटी आवाज उठाती है, तो सबसे आगे होती है, चाहे कोई लड़ाई हो। आपने जो संघर्ष किया, क्या लगता है उसका फल यहाँ पे मिलेगा? मैंने तो बिल्कुल अनुरोध किया है, ठीक। दूसरी बात, अभी हमने एक बात बोली, हम कर्म करेंगे, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, अपने आप फल मिलेंगे। चलिए, तो ये पूनम पंडित थी, बिजी भी काफ़ी हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।